नमस्कार माँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो हर माँ के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये कथा है अंजना माता और उनके महान पुत्र हनुमान जी की। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक माँ की तपस्या, पवित्र विचार और संस्कार गर्भ में ही एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को जो आधुनिक गर्भ संस्कार के लिए भी प्रासंगिक है। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में पुंजिका स्थला नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी। वो नृत्य और संगीत में अत्यंत निपुण थी। एक दिन जब वे इंद्र सभा में नृत्य कर रही थी, उसी समय वहां कुछ ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। अपने सौंदर्य के अहंकार में पुंजिका स्थला ने ऋषियों के ध्यान में बाधा डालने का प्रयास किया। इस अपराध से क्रोधित होकर एक महान ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम पृथ्वी पर वानर योनि में जन्म लोगी। ये सुनकर पुंजिका स्थला ने विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी और कहा, हे ऋषिवर, मुझसे भूल हुई है, कृपया इस श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। ऋषि ने दयालु होकर कहा, जब तुम एक महान तेजस्वी पुत्र को जन्म दोगी जो शिव के अंश और वायु का पुत्र होगा, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा पुत्र धर्म की स्थापना में महान भूमिका निभाएगा। ये श्राप दंड नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। समय आने पर पुंजिका स्थला ने वानर कुल में अंजना के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म एक महान वानर राजा के यहाँ हुआ। बचपन से ही अंजना में दिव्य गुण थे। वे शांत, विनम्र और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थीं। युवा होने पर अंजना का विवाह केसरी नाम के एक महान वानर योद्धा से हुआ। केसरी अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। वे भी शिव के परम भक्त थे। लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अंजना को संतान सुख नहीं मिला। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। लेकिन अंजना ने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगी। अंजना माता ने अपने जीवन को पूर्णतः तपस्या में समर्पित कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती और फिर घंटों शिव ध्यान में लीन रहती। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। वे वन में जाकर शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाती, गंगा जल से अभिषेक करती और ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करती। उनका भोजन अत्यंत सात्विक था, केवल फल, मूल और पत्ते। अंजना की केवल एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म की रक्षा करे, जो शक्तिशाली हो लेकिन विनम्र भी हो, जो संसार के कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दे। अंजना की भक्ति, समर्पण और पवित्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब अंजना ध्यान में थी, उन्हें दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। तुम्हारा पुत्र वायुदेव के तेज से युक्त होगा और वो अमर, अजेय और सर्वगुण संपन्न होगा। ये सुनकर अंजना का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने शिव की वंदना की और अपने जीवन को और भी अधिक पवित्र बनाने का संकल्प लिया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। महान ऋषियों ने यज्ञ संपन्न किया और यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। ये खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों को दी गई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को। इसी खीर के प्रभाव से उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जब रानी कौशल्या अपनी खीर ग्रहण कर रही थी, उसी समय एक चील ने झपट्टा मारा और खीर का एक भाग लेकर उड़ गई। वायुदेव ने उस खीर को हवा में संभाला और उसे सीधे उस वन में ले गए जहां अंजना ध्यान में लीन थी। वो दिव्य खीर अंजना की अंजलि में आकर गिरी। अंजना ने उस खीर को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उसी क्षण उनके गर्भ में भगवान शिव के अंश और वायुदेव की ऊर्जा का संचार हुआ। अंजना को अनुभव हुआ कि कुछ दिव्य घटित हुआ है। उनका शरीर एक अलौकिक तेज से भर गया। वन के पशु पक्षी भी उस पल की पवित्रता को अनुभव कर रहे थे। गर्भधारण के बाद अंजना ने अपने आचरण को और भी अधिक पवित्र बना लिया। वे जानती थीं कि गर्भ में पल रहा शिशु माँ के हर विचार, हर भाव को ग्रहण करता है। इसलिए उन्होंने कई नियम बनाए। विचार शुद्धि। अंजना कभी किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखती। वे सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखती। मंत्र श्रवण। वे प्रतिदिन वेद मंत्र, शिव स्तोत्र और राम नाम का श्रवण करती। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को दिव्य ध्वनि का संस्कार मिलता था। सात्विक आहार। अंजना केवल शुद्ध, ताज़ा और प्राकृतिक भोजन करती। वे मांस, तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहीं। प्रकृति के साथ समय। वे प्रतिदिन वन में भ्रमण करती, पक्षियों का कलरव सुनती, वृक्षों को प्रणाम करती।
ये सब गर्भस्थ शिशु को प्रकृति से जोड़ता था। ध्यान और योग। अंजना प्रतिदिन ध्यान करती और हल्के योगासन करती, जिससे उनका शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता था। केसरी भी अपनी पत्नी की हर आवश्यकता का ध्यान रखते थे। वे कभी अंजना के सामने कोई हिंसक या नकारात्मक बात नहीं करते थे। 9 महीने पूरे होने पर चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त में अंजना माता ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के साथ ही वन में दिव्य प्रकाश फैल गया। पक्षी मधुर गीत गाने लगे, फूलों से सुगंध फैल गई और हवा में एक अलौकिक शांति छा गई। बालक का शरीर सुनहरे रंग का था, मुख पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थे। पूंछ बंदरों जैसी थी, लेकिन चेहरे पर दिव्यता थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिए। वायुदेव स्वयं प्रकट हुए और बालक को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया। केसरी और अंजना का हृदय आनंद से भर गया। अंजना ने अपने पुत्र को सीने से लगाया और कहा, हे पुत्र, तुम धर्म की स्थापना के लिए जन्मे हो। तुम्हारा जीवन सेवा, भक्ति और त्याग का होगा। बालक का नाम अंजनी सुत या केसरी नंदन रखा गया, लेकिन आगे चलकर एक घटना के बाद वे हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाल हनुमान अत्यंत चंचल और जिज्ञासु थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहा था, बाल हनुमान ने उगते लाल सूर्य को देखा। बालक मन में सोचा, ये कितना सुंदर लाल फल है, मैं इसे खाऊंगा। ये सोचकर हनुमान ने आकाश में छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि वे सीधे सूर्य की ओर उड़ने लगे। वायुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए ठंडी हवा का आवरण बना दिया, ताकि सूर्य की गर्मी से बालक को कष्ट न हो। उसी दिन राहु को सूर्य ग्रहण लगाना था। जब राहु सूर्य की ओर बढ़ा, उसने देखा कि एक वानर बालक भी सूर्य की ओर आ रहा है। राहु भयभीत होकर इंद्र के पास गया और पूरी घटना बताई। इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये बालक प्रकृति के नियमों को भंग कर रहा है। क्रोध में आकर इंद्र ने अपना वज्र चलाया। वज्र जाकर बाल हनुमान के बाएं जबड़े हनु पर लगा। बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र के अपमान और आघात से दुखी होकर पूरे ब्रह्मांड से वायु का संचार बंद कर दिया। वायु के बिना सभी प्राणी दम घुटने लगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता वायुदेव के पास गए और क्षमा मांगी। उन्होंने वायुदेव से प्रार्थना की कि वे वायु का संचार फिर से शुरू करें। वायुदेव ने कहा, मेरे पुत्र को न्याय मिलना चाहिए। उसने तो बाल सुलभ जिज्ञासा में सूर्य की ओर उड़ान भरी थी, इसमें उसका क्या अपराध। तब ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को गोद में लिया और प्राण फूंके। बालक फिर से जीवित हो गए, लेकिन उनके हनु यानी जबड़े पर चोट का निशान रह गया। इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। फिर सभी देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी, तुम वज्र से भी नहीं मरोगे, कोई शस्त्र तुम्हें नहीं मार सकेगा। इंद्रदेव, तुम्हें मेरे वज्र से भी ज्यादा शक्ति मिले, तुम जब चाहो अपने शरीर का आकार बढ़ा या घटा सकोगे। वरुण देव, पानी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। सूर्यदेव, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और समस्त ज्ञान प्रदान करूंगा। यमदेव, तुम चिरंजीवी होगे, मृत्यु तुम पर कभी अधिकार नहीं कर सकेगी। कुबेर, तुम्हें हर युद्ध में विजय मिलेगी। विश्वकर्मा, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें घायल नहीं कर सकेगा। इस प्रकार बाल हनुमान सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न हो गए। हनुमान ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। वे प्रतिदिन सूर्य के साथ साथ आकाश में उड़ते और ज्ञान प्राप्त करते। सूर्यदेव ने उन्हें चारों वेद, व्याकरण, नीति, युद्ध कला और अनेक विद्याएं सिखाईं। केवल 60 घंटों में हनुमान ने समस्त 9 व्याकरण सीख लिए। उनकी बुद्धि तीव्र और स्मरण शक्ति अद्भुत थी। लेकिन हनुमान की सबसे बड़ी शिक्षा उन्हें उनकी मां अंजना से मिली। अंजना माता ने उन्हें सिखाया, पुत्र, शक्ति का उद्देश्य सेवा है, अहंकार नहीं। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। गुरु और बड़ों का सम्मान करो। धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना सीखो। क्रोध को काबू में रखो। क्रोध में लिया गया निर्णय गलत होता है। हनुमान ने अपनी मां की हर बात को हृदय में धारण किया। अंजना का गर्भ संस्कार और बचपन की शिक्षा ही हनुमान के महान व्यक्तित्व की नींव बनी। समय बीता और हनुमान महान योद्धा, विद्वान और भक्त बन गए। वे सुग्रीव के मंत्री और मित्र बने। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में ऋष्यमूक पर्वत पर आए, तब सुग्रीव ने हनुमान को उनसे मिलने भेजा।
हनुमान ने जब पहली बार श्री राम को देखा, उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात भगवान है। हनुमान ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। श्री राम ने हनुमान की विद्वता, विनम्रता और भक्ति को देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उस दिन से हनुमान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त बन गए। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये अंजना माता के गर्भ संस्कार की सिद्धि थी। आगे चलकर हनुमान ने अनेक महान कार्य किए। सीता जी की खोज में समुद्र पार करना, लंका में सीता जी से मिलना, लंका दहन करना, संजीवनी पर्वत उठाकर लाना, युद्ध में अनेक राक्षसों का वध करना। लेकिन इन सबसे बड़ा गुण था उनकी निस्वार्थ भक्ति। हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका केवल एक ही संकल्प था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अंजना माता की कथा हमें सिखाती है कि संतान का निर्माण केवल जन्म से नहीं, बल्कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जो माँ गर्भावस्था में पवित्र विचार रखती है, सकारात्मक वातावरण में रहती है, मंत्र भजन और अच्छा संगीत सुनती है, क्रोध भय और तनाव से दूर रहती है, सात्विक भोजन करती है, प्रकृति के साथ समय बिताती है, वो संतान निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारी होती है। आज की माएँ भी अंजना माता से सीख सकती हैं। 1. सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को मन में न आने दे। 2. अच्छा संगीत, शास्त्रीय संगीत, मंत्र या शांत संगीत सुने। 3. अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरक कहानियाँ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। 4. तनाव से बचें, योग, ध्यान और प्राणायाम करें। 5. प्रकृति से जुड़ें, बगीचे में समय बिताएं, पेड़ पौधों को छुएं। 6. सात्विक आहार, ताज़ा, पौष्टिक और शुद्ध भोजन करें। 7. अच्छी संगति, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अंजना माता और हनुमान जी की ये कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार का जीवंत उदाहरण है। ये बताती है कि एक माँ के संस्कार, विचार और आचरण बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे गढ़ते हैं। हनुमान जी का महान व्यक्तित्व, उनकी शक्ति, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता, ये सब अंजना माता के गर्भ संस्कार का ही परिणाम था। आज भी हर माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ संस्कार दे सकती है। यदि माँ का मन शांत, पवित्र और सकारात्मक है, तो वो निश्चित रूप से एक तेजस्वी, स्वस्थ और संस्कारी संतान को जन्म देगी। तो मित्रों, ये थी अंजना माता और हनुमान जी की दिव्य कथा। अंजना माता और हनुमान जी की कथा केवल पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार का जीवंत उदाहरण है। ये बताती है कि एक माँ के संस्कार, विचार और आचरण बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे गढ़ते हैं। हनुमान जी का महान व्यक्तित्व, उनकी शक्ति, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता, ये सब अंजना माता के गर्भ संस्कार का ही परिणाम था। आज भी हर माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ संस्कार दे सकती है। यदि माँ का मन शांत, पवित्र और सकारात्मक है, तो वो निश्चित रूप से एक तेजस्वी, स्वस्थ और संस्कारी संतान को जन्म देगी। तो मित्रों, ये थी अंजना माता और हनुमान जी की दिव्य कथा। अगर आप गर्भवती हैं या माँ बनने वाली हैं, तो ये कथा आपके शिशु की आत्मा तक अमृत की तरह उतरेगी। इसे पूरा सुने और अपने गर्भ को पवित्रता से भर दें। अगर ये वीडियो दिल को छुए तो लाइक करें, हर उस माँ से शेयर करें जो अपने गर्भ को संस्कार देना चाहती है, और हमारे चैनल को मॉम एंड बेबी केयर जोन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य संस्कार सुनें। धन्यवाद।